इतिहास हमेशा विजेताओं ने लिखा है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कलम से नहीं, खून, साहस और आत्मसम्मान से लिखी जाती हैं। 1 जनवरी 1818 एक साधारण दिन नहीं था। यह वह दिन था जब सदियों से दबे हुए लोगों ने इतिहास को आंखों में आंखें डालकर देखा। भीमा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव, नाम भीमा कोरेगांव, लेकिन इस मिट्टी में हजारों कहानियां दबी हुई थी। 1818 का भारत पेशवाओं की सत्ता थी। इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होती थी। कुछ लोग पैदा होते ही शासक थे और कुछ लोग सिर्फ सहने के लिए ही पैदा हुआ करते थे। अत्याचार रोजमर्रा की बात थी, अपमान जीवन का हिस्सा था, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार। लेकिन इतिहास गवाह है, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब प्रतिरोध जन्म लेता है। और फिर आया 1 जनवरी 1818। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 की विशाल सेना, हाथी, घोड़े, तोपें, तलवारें और दूसरी तरफ 500 सैनिक। ना संसाधन, ना संख्या, ना सत्ता, लेकिन उनके पास था वह जो सबसे खतरनाक होता है, आत्मसम्मान। ये सैनिक महान रेजिमेंट से थे, वही लोग जिन्हें समाज ने अछूत कहा, जिन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं था, इनकी परछाई से भी लोग डरते थे। लेकिन आज इन्हीं हाथों में हथियार थे, इन्हीं आंखों में आग थी। उन्हें पता था ये लड़ाई सिर्फ जिंदगी की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की है, ये लड़ाई इतिहास में दर्ज होने की है। 1 जनवरी की सुबह भीमा नदी के किनारे तोपों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धुआं, चीखें, लहू से सनी मिट्टी। पेशवाओं को भरोसा था कि यह लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सामने डर नहीं, हिम्मत खड़ी है। गोलियां चलती रहीं, सैनिक गिरते रहे, घायल बढ़ते गए, एक एक सांस भारी होती जा रही थी। गोलियां खत्म होने लगी, पानी नहीं था, घाव खुले थे, चारों तरफ दुश्मन और बीच में सिर्फ 500 योद्धा। ऐसा लग रहा था कि यह उनकी आखिरी सुबह है। लेकिन इतिहास वहीं बदलता है जहां इंसान टूटने से इनकार कर देता है। इन सैनिकों ने पीछे हटने से मना कर दिया, क्योंकि पीछे वही जिंदगी इंतजार कर रही थी जहां उन्हें इंसान नहीं माना जाता था। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ना चुना। हर वार के साथ वे सिर्फ दुश्मन से नहीं, उस सोच से लड़ रहे थे जो उन्हें नीचा समझती थी। घंटों तक यह असंभव लड़ाइयां चलती रही और फिर कुछ ऐसा हुआ जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की। 28,000 की पेशवा सेना पीछे हटने लगी। इतिहास ने करवट ली, 500 सैनिक डटे रहे। भीमा कोरेगांव की धरती पर असंभव संभव हो चुका था। यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, यह सामाजिक अन्याय की हार थी। यह उस मानसिकता की हार थी जो इंसान को जाति में बांटता है। सालों बाद एक व्यक्ति यहाँ आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इस विजय स्तंभ को देखा, झुके नहीं, सिर ऊंचा करके खड़े हुए, क्योंकि यह स्तंभ सिर्फ पत्थर का नहीं था, यह आत्मसम्मान का प्रतीक था। आज भी हर साल 1 जनवरी को हजारों लोग यहाँ आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, झंडे लहराते हैं और इतिहास को फिर से जिंदा करते हैं। 1 जनवरी 1818 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह याद दिलाती है कि संख्या नहीं, साहस जीतता है। यह सिखाती है कि जब हौसला जागता है तो इतिहास बदलता है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई में यह बताती है, जो अन्याय से लड़ते हैं वह इतिहास बनाते हैं। नमन उन 500 योद्धाओं को, नमन भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस को।